नमस्ते। मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने जाते जाते बहुत अच्छी मूवमेंट दी और बैंक निफ्टी ने 44,550 से लेके 44,900 तक की मूवमेंट बहुत फास्ट की। वैसे ही निफ्टी ने भी 110 पॉइंट की मूवमेंट लास्ट के आधे घंटे में की और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे जाके बंद हो गए। निफ्टी में इतना अच्छा मोमेंटम दिख रहा है कि मेरे ख्याल से निफ्टी 19,800 का टारगेट बहुत जल्दी अचीव कर लेगी। अब बैंक निफ्टी जो है अभी भी थोड़ी सी ठंडी लग रही है, उतनी मूवमेंट दिख नहीं रही है क्योंकि उसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। क्योंकि वो बैंक निफ्टी हर बार डाउनवर्ड एंगल, जैसे मैं लास्ट वीक में कंटिन्यूस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि हर बार डाउनवर्ड एंगल पे सपोर्ट ले रही है, ऊपर आ रही है, ऊपर से वापस नीचे की तरफ आ रही है। तो हो क्या रहा है कि डाउनवर्ड एंगल जो है वो नीचे की तरफ सपोर्ट कर रहा है और ऊपर में कोई तो भी कंटिन्यूस सेल कर रहा है। अब ऊपर में सेल कर रहा है तो क्या हो रहा है कि एवरी हाई का डाउनवर्ड एंगल जो है, जैसे कि ये हाई से मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे रुक रहा है, ये हाई का डाउनवर्ड एंगल डाला तो यहाँ पे रुक रहा है, ये हाई का डाउनवर्ड एंगल डाला तो अभी ये यहाँ पे है। अगर ये यहाँ पे क्रॉस हो गया ये डाउनवर्ड एंगल और ये येलो लाइन जो है, मतलब ये लो के नीचे ये लो मारा है, या तो हम लोग अगर देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो हमको कंफर्म ब्रेकआउट जो है इसके ऊपर मिलने वाला है, दैट इज 45,300। तो 45,300 के ऊपर बहुत अच्छी मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलेगी। लेकिन अगर इंट्राडे में देखना है तो हमको 45,070 के ऊपर अगर मूवमेंट मिल जाएगी तो हम लोग 45,300 भी अचीव करके ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में 45,070 45,300 ये ऊपर के पॉइंट्स है। 45,610,700 ये अभी शायद मेजर हर्डल नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे की तरफ बहुत अच्छा कंसोलिडेशन होके अगर बैंक निफ्टी ऊपर निकली तो ये हर्डल पास होने के चांसेस है। अब नीचे की साइड में 44,500 का जो पॉइंट है वो वैसे ही मैंने रखा है। जो 44,000 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर ये टूटा 44,400 तो 44,228 और 43,950 मतलब नीचे के दरवाजे ओपन हो जाएंगे। अब जैसे कि ये बैंक निफ्टी ने आज मैं आपको इंट्राडे में मूवमेंट कैसे दी वो आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ने आज कल का अगर हम लोग देखते हैं कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो हाई का अपवर्ड एंगल डालेंगे तो यहाँ पे बाई नहीं आया। अपवर्ड एंगल ने फिर से एक बार बहुत अच्छा काम किया, रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया और वहां से सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी सेलिंग अगेन कर सकते थे। यहाँ पे हमको सेलिंग का मौका मिला। उसके बाद कंटिन्यूस बेसिस पे ये लो के नीचे ये लो मारा तो हमको अपवर्ड एंगल अगर हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पे भी हमको एक सेलिंग का मौका मिला। इसके बाद वापस एक बार लो टूटा, फिर ये लो के नीचे ये लो मारा। तो इंट्राडे में हमको ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई के ऊपर अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको सेकंड कैंडल के ऊपर बाय मिलता है, मतलब 44,750 के ऊपर आपको बाय आया है जो आपको 150 पॉइंट का ऊपर की तरफ रैली देखी गई। अब यहाँ पे ये छोटा बाय था और बहुत फास्ट आ गया तो आपको यहाँ पे प्रिपेयर रहना चाहिए उसके लिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हाई का अपवर्ड डाउनवर्ड एंगल भी क्रॉस हुआ और अपवर्ड एंगल का हिसाब से सेकेंड कैंडल भी प्रॉपर क्रॉस हुआ तो उसने उस हिसाब से फास्ट मूवमेंट दे दी। तो ये एक बाई साइड का एक ट्रिगर हमको मिला। सेल साइड का यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिला, उस हिसाब से हमको सेलिंग का मौका मिला। अब सेलिंग के मौके में अगर हम लोग ने यहाँ पे शांत रह के सेकेंड कैंडल या फर्स्ट कैंडल क्लोजिंग, उसके बाद सेकेंड कैंडल क्लोजिंग, इस हिसाब से अगर हम लोग देखते रहेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये हमको सेलिंग का मौका बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हैमर बना, ये इन्वर्टेड, ये एक हैमर बना, ये इन्वर्टेड हैमर बना। तो ये जब आमने सामने हो जाता है तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें से किसके ऊपर अगर मूवमेंट जाती है या किसके नीचे मूवमेंट जाती है। तो जैसे ही ये नीचे के साइड में मूवमेंट गई हमको सेलिंग का
प्रेशर दिखाई दिया। तो ये हमको एक ऑलवेज बता देता है कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर जब भी सामने सामने खड़ा हो जाता है तभी हमको एक पता चलता है कि यहाँ से जब भी नीचे के साइड में मूवमेंट जाएगी तो सेल आएगा, ऊपर की साइड में जाएगी तो बाय आ जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे एक अच्छा हैमर बना। हैमर बनने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ कि हैमर का प्रीवियस कैंडल जो है वो क्रॉस होने के बाद आपको बाय करना है, प्रीवियस कैंडल का अपवर्ड एंगल क्रॉस होने के बाद बाय करना है। तो आप यहाँ पे एक थोड़ा सा अर्ली बाय कर सकते हो, बेट लेके आप काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में काम हुआ है। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया। अभी बैंक निफ्टी का मैं वीकली और डेली का आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैंक निफ्टी में डेली में क्या पोजीशन है। अगर हम लोग डेली का पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक ऊपर में डोजी बार बनाया था और वहाँ से नीचे की तरफ मतलब इन्वर्टेड हैमर भी बनाया और डोजी भी बनाया था। तो ये जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बना उसके बाद तीसरा एक उसको क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन वो कैंडल ने क्रॉस नहीं किया और जैसे ही वो कैंडल टूटा तो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे सेलिंग मिल रही है, लेकिन वो सपोर्ट के तौर पे पकड़ के चल रही है। अब जैसे ये प्रीवियस यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था उसको यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रही है जो अराउंड 44,500 के आसपास है। अभी आज की मूवमेंट जो है यहाँ पे हमको एक हैमर की जैसी मिली है। अगर ये हैमर की जैसे मिली है तो प्रीवियस कैंडल का हाई जैसे क्रॉस हो जाएगा, जैसे वही सेम दिखाता है जो मैं बोल रहा हूँ कि 45,085 प्रीवियस कैंडल का हाई है। अगर वो 45,085 के ऊपर निकल जाती है तो हमको अच्छी बैंक निफ्टी में रैली दिखती हुई मिलेगी। और वीकली में अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली में यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना था। तो इन्वर्टेड हैमर एक्टिव तभी होने वाला है जहाँ पे जब भी इसका प्रीवियस कैंडल के नीचे मूवमेंट जावे। तो वो तो बहुत लंबा है क्योंकि वीकली में 43,500 आ रहा है जो 1000 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर ये कैंडल के ऊपर निकल गई 45,600 के ऊपर अगर ये बैंक निफ्टी निकल गई तो हमको बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो उसके लिए अभी भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी क्लोजिंग अच्छी दी है, वीकली क्लोजिंग अच्छी दी है बैंक निफ्टी ने। तो ये वीक का जो लो है वो हम लोग अगर पकड़ के काम करेंगे तो बाय के साइड में तो हमको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे। और अगर ये वीक का लो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 100 पॉइंट अगर हम लोग खड़ा रह सकते हैं, लेकिन उसके नीचे गया तो फिर हमको थोड़ा सा नीचे के साइड में प्रेशर आते हुए दिखेगा। अब निफ्टी के बारे में बताता हूँ। निफ्टी कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग थी। जैसे ही ये ओपन हुई आप देखेंगे ये लो कल का ये लो के नीचे ये लो मारा था तो हाई का अपवर्ड एंगल यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए था, तो वो क्रॉस नहीं हुआ और सिंगल कैंडल करके नीचे की तरफ घुस गई। अब यहाँ पे अपवर्ड एंगल जो है हमेशा काम कर रहा है। हम लोग कंटिन्यूस कितने दिन से देख रहे हैं कि अपवर्ड एंगल एग्जैक्ट काम कर रहा है। तो वैसे ही क्योंकि अपवर्ड एंगल के ऊपर एक्चुअली बाय आने वाला है तो वो बाय आने ही नहीं देता है। अभी जैसे कि ये सेल सिग्नल बन गया, यहाँ पे अपवर्ड एंगल ने रेजिस्टेंस दे दिया, सेल हो गया, उसके बाद ये कंटिन्यूस वो अपवर्ड एंगल को प्रेशर डाल रहा है। लेकिन जब भी ये अपवर्ड एंगल के ऊपर मूवमेंट जाती है तो हमको यहाँ पे शिफ्ट करना है और इसके ऊपर ही हमको बाय करना है। तो आप देखेंगे कि सेकेंड कैंडल के ऊपर यहाँ पे बाय आ गया और हमको ऊपर की तरफ 50 पॉइंट की बहुत जोर से रोक। यहाँ पे आप ये पूरा जोन अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो आप यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बना और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद हमको एक करीबन 70-80 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी में मिली। तो निफ्टी में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी मूवमेंट मिली है। ऑल टाइम हाई के ऊपर बंद हुई है निफ्टी। अभी जैसे कि हम लोग डेली में देखते हैं, इसका निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे
एक छोटा सा एक इन्वर्टेड हैमर बना था, उसके बाद एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया था, लेकिन इन्वर्टेड हैमर के पहला जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो नहीं टूटा, तो यहाँ पे वापस हमको मोमेंटम ऊपर की तरफ आते हुए दिखा। तो ये मोमेंटम मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू रहेगा। इसको अगर हम लोग वीकली में देखते हैं, वीकली में अगर हम लोग देखते हैं तो वीकली में आप देखेंगे ये इन्वर्ट शूटिंग स्टार बना था या इन्वर्टेड हैमर ऊपर में बना था, वो शूटिंग स्टार को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो मैं लास्ट टाइम बताया हुआ था कि अगर शूटिंग स्टार का लो टूटा नहीं और वहां से अगर लो पकड़ के ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई तो हमको बहुत फास्ट तेजी दिख सकती है। तो निफ्टी जो है 19,800 के लिए रेडी है और बहुत जल्दी हम लोग 19,800 का टारगेट आते हुए दिखेगा। शायद हम लोग अगले वीक में भी देख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत मूवमेंट आ रही है, तो हमारे मार्केट में भी मूवमेंट आने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद निफ्टी में अगर आप कल के लिए देखेंगे तो 689 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, 19786 और 19,811। तो 19,811 जो है बहुत जल्दी आते हुए देखेगा। 19,420 के नीचे गया तो ही सेल करना, तब तक सेल करने के लिए रिस्की है। 19,322 उसके नीचे एक टारगेट आ जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ से वापस एक, अगर हम लोग यहाँ से अपवर्ड एंगल डालते हैं तो एक यहाँ पे 19,610 एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिखेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्रॉस हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अटक सकते हैं, लेकिन इसके बाद क्रॉस होने के बाद वापस यहाँ पे हमको ये जो हाई है उसका भी अपवर्ड एंगल हमको रुका देगा, वो ऑलमोस्ट 19,690 के आसपास आएगा। तो थोड़ा थोड़ा हर्डल तो आते रहेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि निफ्टी ज़्यादा मोमेंटम दिखा सकती है रेदर देन बैंक निफ्टी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।